तो गाइस अपना टॉपिक चला था प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 31 तक हमारे हो चुके। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि वह उसे 12% कम में खरीदता तो उसे 9 रुपये कम में बेचता होता तो उसे 27% का लाभ होता। तो वस्तु का मूल्य बताना है, लागत मूल्य बताना है कि क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है, अब हम इसमें भी सिर्फ मान लेते हैं 100 की चीज़ पर 12% का लाभ क्या होगा जब उसे 112 में बेच देते। इसके अंदर क्या कह रखा है, यदि वह उसे 12% कम में खरीदता, पहले उसने कितने में खरीद दिया 100 में, और इसमें अगर 12% कम में खरीदता मतलब कि 88 रुपये में खरीदता, तो अगर वह उसे 9 रुपये कम में बेचता तो उसे 27% का लाभ होता। अब 28 पर 27% का लाभ कब होगा, 100 4 दूनी 8 0 25, तो हमारे पास में जगह 25 एकम 25 2 ना जाए 0 25 8 है 200, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 8 दूनी 16 2 एकम 2, या जाएगा 8 दूनी 16 1 2, तो आ जाएगा 6 7 3 2, 2 के बाद में पॉइंट है तो 23.76, तो 23.76 का इस पे लाभ कब होगा जब इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो 88 के अंदर इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 6 8 1 10 11, तो अगर उसे कब होता है ये, जब उसे वो 111.76 में बेचता है तो उसे रुपए कितने कम मिलता है, 9 रुपये कम मिलता है। और प्रतिशत में उसे कितने कम मिल रहे हैं, अब 12 की चीज़ को 111.76 में बेच रहा है तो उसे कितने रुपए कम मिल रहे हैं, मतलब पैसे में मिल रहे हैं कम, 2.4 रुपये कम मिल रहे हैं। तो हमें क्या बताना है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है, जो पहले वाला लागत मूल्य है 100, तो हमें ये बताना है। ये 2 पॉइंट हट के यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये कट रहा है 3 3 तिया 9 3 8 24, तो ये कट रहा है तो इसे कट कर देंगे। 4 एकम 4 4 चौक 16 4 5 20 0, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 5 तिया 15 1 12 13 1 3 एकम 3 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास में गलत, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 3750। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या दे रखा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर, क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दे रखा है 33 के अंदर, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% अधिक में खरीदता तो 28 रुपये अधिक में बेचता तो उसे कितने का प्रॉफिट होता, 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य में बताना है कि क्या होगा। इसने 100 की चीज़ को कितने 20% लाभ पर मतलब 120 में बेच दिया। अगर वह उसे 10% अधिक में खरीदता मतलब 110 में खरीदता तो उसे कितना रुपये अधिक देना पड़ता, 28 रुपये अधिक देना पड़ता, तो इसे कितने का प्रॉफिट होता, 25% का प्रॉफिट होता। 25 मतलब 1/4, 4 की चीज़ उसने कितने में बेची 5 में, तो 110/4 मल्टीप्लाई बाई 5, अभी कट रहा 2 2 5 10, या जाएगा 2 5 10, तो यह जाएगा हमारे पास में 2.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55 को 2.5 से, 5 5 25 2 5 5 25 और 27 और 2 37 37 3 5 2 10 13, तो ये यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाता, 137.5 आ जाता, तो उसे 28 रुपये अधिक में बेचता। तो पर वैसे ये रुपए में कितने में बेच रहा है, 28 रुपये में, और प्रतिशत में वो कितने में बेच रहा है, 17.5 रुपये में अधिक में बेच रहा है, 17 रुपये में अधिक बेच रहा है। तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य में बताना है कि क्या होगा। तो ये पॉइंट हट के ऊपर 0 आ जाएगी, 25 5 125 25 7 175 25 चौक 100 25 चौक 100, 7 से कट रहे हैं 7 चौक 28 0 14 चौक 14 सॉरी 4 चौक 16 160 हो जाएगा, तो 160 ऑप्शन नंबर ए सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 34, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने उसे 30% कम मूल्य पर खरीदा होता तो उसे 90 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताने की क्या होगा। एक वस्तु ने कोई भी एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी, मान लेते हैं 100 रुपये में खरीदे, उसे 10% लॉस पर बेच दिया, तो मतलब 90 रुपये में बेच दिया। यदि वह उसे कितने में खरीदता, यदि वह उसे 30% कम मूल्य पर खरीदता, 30% मतलब 70 रुपये में खरीदता, और उसे कितने का प्रॉफिट होता है, इस पर 35% का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो मतलब 0 70 इज़ द वैल्यू ऑफ 100, 35% का मतलब 135 में बेचता, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 135 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे, 7 5 35
3 7 21 और 3 24, 2 7 एकम 7 9, तो हमारे पास में कितना आ जाता है 1.94.5 आ जाता। और उसने कितने अधिक में बेचा, रुपए में तो उसने बेचा 90 रुपये अधिक में, और प्रतिशत में कितने में बेचा, 90 की चीज़ उसने 94.5 में बेच दी तो 4.5 अधिक में बेचा। तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कि पहले वाला क्रय मूल्य कितना था, 100 था, वो निकालना है। 1 पॉइंट से ऊपर 0 चल जाएगी तो कट रहा है 45 से कम 45, 45 दूनी 90, तो कितना आ जाएगा उसका क्रय मूल्य 2000 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 8:5 है तो लाभ प्रतिशत बताना में क्या होगा। अगर कोई भी हमारे पास में चीज़ दे रखी है, कोई भी किसी भी चीज़ की वैल्यू दे रखी है, उसके अंदर हमारे पास में सीपी और एसपी का अनुपात दे रखा है, एसपी और सीपी का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 8.5, और हमें प्रॉफिट कहाँ से होता है, हमेशा सीपी से होता है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 की चीज़ हमने 8 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का प्रॉफिट हुआ, और कहाँ से हुआ 5 से हुआ, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आ जाएगा 60% का हमें प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे क्रय मूल्य के आधे मूल्य पर खरीदता और पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमें ये बताना है। 20% लाभ पर बेचता है मतलब 100 की चीज़ को 120 में बेचता है। अगर वह पहले वाले और क्रय मूल्य के आधे मूल्य पर खरीदता, मतलब 100 रुपये में खरीद रहा था, अब कितने में खरीद रहा है 50 रुपये में, और विक्रय मूल्य सेम रखा मतलब 120 ही रखा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमें ये बताना है। अब 50 की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है, 120 में बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 70 रुपये का, और ये प्रॉफिट हुआ कहाँ से, 50 से हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। उसका प्रॉफिट प्रतिशत बताना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो 0 से 0, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 140% का उसका क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, इसके अंदर क्या दे रखे, दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य 4:5 में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 है। वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में क्या है, अंतर क्या है वो हमें बताना है, क्रय मूल्य का अंतर बताना है। अब ए नाम की कोई वस्तु है हमारे पास में बी है, उसका सीपी दे रखा है हमारे पास में 4:5 दे रखा है। हम अपनी सहूलियत के लिए इनके पीछे 2 0 लगा लेते हैं तो हमारे पास में प्रतिशत निकालना आसान हो जाएगा। तो ये वस्तु ए पर हमें कितने का लाभ होता है 10% का, तो इसका 10% मतलब एक डिजिट के बाद में 0, और इसका 100% मतलब 2 डिजिट के बाद में 0, और इसका 1% सॉरी इसका 100% ये 400 है, इसका 1% मतलब 2 डिजिट के बाद में 0। तो हमसे कितना पूछा है 10%, तो हमें 1 डिजिट छोड़ के उसके बाद वाले डिजिट पर जो पॉइंट लगा देंगे मतलब 40, तो 40 क्या हो जाएगा इसका प्रॉफिट हो जाएगा। 400 पे अगर हमें 40 का प्रॉफिट होता है तो कितने में सेल हुई, वो हमारे पास में 440 रुपये में सेल हुई है। और इस पर हमें कितने का प्रॉफिट होता है 20% का, मतलब 10% कितना होगा इसका 50, तो 20 क्या होता है डबल होता है 10 का, तो ये कितना हो जाएगा 100 कम प्रॉफिट, मतलब 500 की चीज़ हमने कितने में बेच दी 600 में बेच दी। तो इनके विक्रय मूल्य ये हमारे पास में क्या गया, इनका सेलिंग प्राइस का अंतर हमारे पास में कितना दे रखा है 480 दे रखा है, और हमारे अकॉर्डिंग ये कितना है 160 आया है। तो हमसे क्या पूछा गया है, इनके क्रय मूल्य का अंतर बताना है। हमारे अकॉर्डिंग कितना है 100 है, तो हमें वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई, 16 या 48, तो आ जाएगा 300 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए और लाभ 3 गुना कर दिया जाए तब लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, विक्रय मूल्य को अगर हम 2 गुना कर दें, सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं पहले हमारे पास में कितना था 2 था, ठीक है 2 था, तो उसे 2 गुना कर दिया मतलब 4 कर दिया, तो उसे प्रॉफिट कितने का होता है 3 का होता है। और प्रॉफिट हमेशा कहाँ से होता है सीपी से होता है, सेलिंग प्राइस से। तो उसे कितना होता है, पहले हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस हमारा 1 था, इसे कितने का प्रॉफिट होता है 1 का, और अब कितने का हो रहा है 3 का हो रहा है। तो हमें क्या बताना है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है कि कितना होगा। अब उसे पहले वाला बताना है तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा था, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा था, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास में कितने 1 से हो रहा है, और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 100%। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, इसके अंदर क्या दे रखा है, 180 रुपये में 180 रुपये से 250 रुपये के बीच के मूल्यों पर एक पंखा खरीदा जाता है और उसे 260 रुपये से 320 रुपये
₹260 से ₹320 के बीच मूल्य पर बेचा जाता है और 10 पंखों को बेचने पर अधिकतम लाभ बताने की कितना होगा। अगर मिनिमम पूछा होता तो हम क्रय मूल्य क्या मानते हैं, 250 मानते और विक्रय मूल्य क्या मानते हैं, 260। लेकिन हमें अधिकतम पूछा है तो हम कम से कम रुपए में खरीदेंगे, उसे ₹180 में खरीदेंगे और कितने में बेचेंगे, ₹320 में बेचेंगे। तो एक पर हमें कितने का प्रॉफिट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारे पास में 10 का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो अधिकतम पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, अधिकतम 180 का हम क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना कर सकते हैं, 320 कर सकते हैं। तो हमारे पास में ये आ जाएगा, हमारे पास में 140 का डिफरेंस आ जाएगा। 140 है, एक के ऊपर 140 है तो 10 के ऊपर कितना हो जाएगा, 1400 का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि कोई वस्तु उसके सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10वें हिस्से पर बेची जाती है तो उस पर 20% का लाभ कमाया जाता। वह लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो इसके सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्राप्त होगा। इसके अंदर क्या दे रखा है, कोई भी चीज़ हमारे सामान्य विक्रय मूल्य उसका क्या होता है, मान लेते हैं उसका कितना होता है, 10 होता है, लेकिन आज हमने उससे कितने में बेच दिया, ₹9 में बेच लिया, ये मान लेते हैं MRP, ये उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो हमें लाभ कितने का होता है, 20% का होता है। और लाभ हमेशा कहाँ से होता है, हमें कॉस्ट प्राइस से होता है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस। 20% का लाभ मतलब 1/5, 5 की चीज़ हमने 6 में बेच दी तो हमारे पास में क्या आ गया, लाभ प्रतिशत आ गया। अब यहाँ पे भी हमारे पास में CP है और यहाँ पे भी, अब हमने एक ही चीज़ है उसको 9 में और 6 में बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते, तो ये हमारे पास में एक ही चीज़ है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, सॉरी विक्रय मूल्य क्या होगा, सेम होगा। तो इसको सेम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा MRP, यहाँ पे आ जाएगा सेलिंग प्राइस और यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये 10 और यह आ जाएगा 9 और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात क्या दे रखा है, 5:6। तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस वाला अनुपात 6 और कॉस्ट प्राइस का कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो ब्लैंक स्थान पे किसका स्थान होता है, पड़ोस वाले का 9, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यह आ जाएगा हमारे पास में 60 और 9×6 54 आ जाएगा, 9×5 45। अब इसने क्या बोल रखा है, अगर हमने इसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचा होता तो हमें कितने का लाभ होता। अगर हमने ये जो डिस्काउंट दिया हमने 60 जो हमारा पहले वाला विक्रय मूल्य था, हमने डिस्काउंट देकर कितना कर दिया, उसे 54 कर दिया। अगर इसे 60 पर ही बेचते तो हमें प्रॉफिट कितने का होता है ये बताना है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा था हमें, पहले 15 का हो रहा था और कहाँ से हो रहा था, 45 से। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, 15 थी 45, 100/3 की हमारे पास में क्या होती है, प्रतिशत के अंदर अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो 33.33% होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में ए होगा, हमारे पास में राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, इसके अंदर क्या दे रखा है, विनय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को ₹20 कम कर दिया जाए तो लाभ 40% हो जाता है। तो प्रारंभिक लागत मूल्य क्या है, हमें ये बतानी है। तो इसको भी रेशियो मेथड से कर लेंगे। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ये मान लेते हैं सेलिंग प्राइस। तो उसे 20% लाभ पर बेचता है, तो मतलब 5 की चीज़ उसे 6 में बेचता है, तो उसे प्रॉफिट कितने का होता है, 40% का, 2/5, मतलब 5 की चीज़ उसने 7 पर बेच दी तो प्रॉफिट होता है। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य के अंदर क्या कर दिया जाता है, ₹20 कम कर दिए जाएँ, और विक्रय मूल्य के अंदर से भी ₹20 कम कर दिए जाएँ तो हमारे पास में लाभ प्रतिशत है वो 40% हो जाता है, जो कि हमने लिख लिया। 40% का लाभ मतलब 5 से 7 हो जाते हैं। तो हमें क्या बताना, प्रारंभिक लागत मूल्य बताना कि प्रारंभ में उसका लागत मूल्य क्या था। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों के 7×5 35 माइनस में 6×5 30, तो 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितने का डिफरेंस आएगा, 5 का डिफरेंस आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 7 114 और 20×5 100, तो यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंस कितने का आएगा, 40 का आएगा। और ये चीज़ तो एक ही है हमारे पास में, तो यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू है, तो 40/5। और पहले वाला हमसे क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू, 40 किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू। अगर यहाँ पे हमारे पास में 1 होता तो 1 लिखते हैं, यहाँ पे क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे। तो पहले वाला विक्रय मूल्य हमारे पास में क्या था, 5 था, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक वस्तु 10% हानि पर बेची गई। यदि उसका लागत मूल्य ₹5 कम कर दिया जाए और विक्रय मूल्य ₹8 बढ़ा दिया जाए तो इस पर 10% का लाभ अर्जित होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य हमें बताने की क्या होगा।
यहाँ पे हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। अब वो 10% की आनी होती है, मतलब रेशो मेथड से कर लेंगे। 10 की चीज़ उसने कितने में बेच दी, 9 में बेच दी, तो 10% की आनी हो गई। और उसे यदि वह क्रय मूल्य से 5 रुपये कम कर दे और विक्रय मूल्य में 8 रुपये बढ़ा दे तो उसे 10% का लाभ होता है। मतलब 10% का लाभ क्या होगा, जब वो 10 की चीज़ को 11 में बेच दे और क्रय मूल्य से उसने कितने घटाए हैं, 5 घटाए हैं, और विक्रय मूल्य के अंदर कितने ऐड किए हैं, 8 ऐड किए। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या जगह, वही डिफरेंस वाले मेथड से कर लेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 110 आएगा। 110 माइनस में 90 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 20 का डिफरेंस। और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, 80 माइनस 55, 80 माइनस 55, 60, 25 जाए। सॉरी, ये हमारे पास में माइनस हो रहा है, एक क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा प्लस का साइन, और यहाँ पे हमारे पास में माइनस आता है। जैसे कि हमने इसमें से ये माइनस किया था, यहाँ पे माइनस का, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 135। वैल्यू अपॉन वैल्यू, डिफरेंस अपॉन में डिफरेंस करना है इसको। 135 अपॉन में 20 करेंगे। और हमसे क्या पूछा गया है, पहले वाला विक्रय मूल्य पूछा गया, वस्तु का मूल विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यही था। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास में कट जाएगा 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 साते 35। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 19 17 में 153 अपॉन में आ जाएगा 4। ये 5 दूनी 10 आएगा, ये 35। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 27 में कितना होता है, 27 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो हमारे पास में होता है 27 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 साते 63, 6 9 दूनी 18, 18 के अंदर 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 243 अपॉन में 4, 4 6 24, ना जाने की 0.75 आ जाएगा, 60.75 ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक व्यक्ति एक वस्तु का 18% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे विक्रय मूल्य में 144 रुपये की वृद्धि कर देता है और लागत मूल्य में 30% की कमी करता है तो लाभ 20% का होता है। तो मूल विक्रय मूल्य हमें बताने की क्या होगा। अगर हमारे पास में दोबर प्रतिशत दे रखा हो, प्रतिशत में लाभ हो रहा है, प्रतिशत में लॉस हो रहा है, तो हम कौन सा वाला मेथड यूज़ करेंगे, जो हमने इससे पहले वाला किया था। और अगर हमारे पास में रुपए में दे रखा है तो हम इस वाली चीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिप्पी मान लेते हैं हमारे पास में 100 है। 100 की चीज़ को अगर 18% हानि पर बेचता है, मतलब कितने रुपए में बेचता है, 82 रुपये में बेचता है। तो अगर वह उसे लागत मूल्य 30% कम कर दी जाए, यदि उसकी लागत मूल्य हमारे पास में पहले कितनी है, 100 है, 30% कम कर दी मतलब 70 कर दी, तो उसे कितने का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। 70 इज़ द वैल्यू ऑफ 100, तो उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, 12 साते 84, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है, 144। ये हमारी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। और प्रतिशत के अंदर हमारे पास में कितने का प्रॉफिट होता है, 2 का। तो हमें क्या पूछा गया है हमसे, वस्तु का मूल विक्रय मूल्य। मूल विक्रय मूल्य हमारे पास में यही तो था, तो वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारे पास में 2 साते 14, 2 दूनी 4, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 82 करेंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 14 दूनी 28, 29 30, 3 7 8 के 56, 56 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 59, 5904 आ जाएगा हमारे पास में राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4 गुना है। यदि विक्रय मूल्य में 300 रुपये की कमी कर दी जाए तो लाभ 250 हो जाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताने की क्या होगा। अब देखो इसके अंदर हमारे पास में क्या देखा, रुपए दे रखा है, तो रुपए वाले हमने ये वाला मेथड यूज़ किया था, तो इसी वाले का यूज़ कर लेंगे। इसमें क्या दे रखा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4 गुना है। यदि विक्रय मूल्य में 300 रुपये की कमी कर दी जाए तो लाभ 250% हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताने की क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, अगर वस्तु का क्रय मूल्य सीपी रेशो मेथड से करते हैं इसको, विक्रय मूल्य हमारे पास में क्या है, 1 है, क्रय मूल्य हमारे पास में 1 है, तो विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य का 4 गुना मतलब 4 हो जाएगा। और उसका लाभ प्रतिशत हमारे पास में कहाँ से होता है, सिप्पी से होता है। अगर हम सिप्पी मान लेते हैं 100 है, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है, 250 रुपये का होता है। तो ये हमारे पास में प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 350 का हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो ये अपॉन में 100 हो जाएगा। तो हमारे पास में प्रतिशत में कितना, 5 दूनी 10, 5 7 35, तो ये कितना हो जाता है, 2 से हमारे पास में कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। और इसके अंदर कितने के, विक्रय मूल्य के अंदर अगर हम 300 की कमी कर दें, 300 की हमने यहाँ पे कमी कर दी, और इसके अंदर क्रय मूल्य के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, मतलब 0 ही रखा, तो हमारे पास है क्रय मूल्य क्या होगा वस्तु का, ये बताना है। 7 एकम 7 और 4 दूनी 8, तो हमारे पास में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 1 का आ जाएगा। और ये हमारे पास में कितने का आ जाएगा, 600
मल्टीप्लाई इसको जीरो ही आएगा तो हमारे पास में आ जाएगा 600 का डिफरेंस। वैल्यू अपॉन वैल्यू डिफरेंस 1 है तो वस्तु का क्रय मूल्य 1 होगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, उसका क्रय मूल्य 600 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक पेंटिंग को 1498 रुपये में बेचकर उसे 1300 रुपये पर बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक है। यदि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, हमारे पास में ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कोई भी कॉस्ट प्राइस है, अगर हम इसी कॉस्ट प्राइस अगर इसको 1498 रुपये में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और इसे ही यदि हम 1300 रुपये में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। हानि से कितना अधिक है, 25% अधिक है। मतलब ये अगर 4 की हानि हो रही है, मतलब रेशियो में 25% क्या होता है, 1/4 होता है। तो हमारे पास ये 4 है तो ये क्या होता है, 5 है। ठीक है, एक ऐड करके ये कितना होगा, 5 होगा। अब इस वाले टाइप के अंदर क्या बताया था, इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो हमारे पास में इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1498 में से अगर 1300 माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। 198 को क्या करना है, इन दोनों के सम से डिवाइड करना है। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 आ गए। अब 22 चौक कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी हमारे पास में ये दे रखा है, लॉस में दे रखा है तो इससे मल्टीप्लाई करके और इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर हमें प्रॉफिट में दे रखा है तो इससे मल्टीप्लाई करके इसमें से ये माइनस करना होता है और यहाँ पे प्लस करना होता है। ठीक है, तो 22 चौक 88, 88 को यदि इसके अंदर जोड़ेंगे 1300 के अंदर तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1388 ये आ जाएगा हमारे पास में कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इसके ऊपर अगर हमें 25% का लाभ प्राप्त करना है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 1388 इज द वैल्यू ऑफ 100, तो हमें 25% का लाभ प्राप्त करना है। 25 चौक 100, 25 5 125, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 7 28, मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5 7 35, 3 7 23, 2 5 15 17, मतलब 1735 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46, इसके अंदर क्या दे रखा है, किसी वस्तु को यदि 717 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को यदि 527 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 11.1/9% अधिक है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, हमें ये बताना है कि क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास में क्या दे रखा है, कोई भी हम मान लेते हैं एक कॉस्ट प्राइस है, अगर उस चीज़ को हम कितने में बेचते हैं, 717 रुपये में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और उसी चीज़ को अगर हम 527 रुपये में बेचते हैं तो हानि होती है। होने वाली हानि से कितना अधिक है ये प्रॉफिट, 11/1/9 इज द वैल्यू ऑफ 1/9। अगर हमें हानि 9 की होती है तो प्रॉफिट कितने का होता है, इससे ज़्यादा का होता है, कितने का होता है, 10 का होता है। तो हमें इन दोनों का सबसे पहले क्या लेना होता है, डिफरेंस। 717 में से अगर 527 माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 9, ये 6 में से 5 गए तो 190 आ जाएगा। 190 अपॉन में इन दोनों का सम से करना होता है। इन दोनों का सम हमारे पास में कितना दे रखा है, 10 प्लस में 9 कितना हो जाएगा, 19, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे लॉस से 90 आ जाएगा। 90 को अगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 7 9 और 2 11 6, तो 617 रुपये हमारे पास में क्या है, कॉस्ट प्राइस है। और हमें यही बताना था कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर होगा। ओके, थैंक यू।